फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज बात करने वाले हैं 30 इम्पोर्टेंट्स आज बात करेंगे 30 इम्पोर्टेंट्स के बारे में। 30 इम्पोर्टेंट विटामिन फैक्ट्स बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी की बेस्ड पे हम क्या 30 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विटामिन है वो है विटामिन आर इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट द बॉडी नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली। इस सेंटेंस का मतलब होता है विटामिन हमारे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी के फंक्शन के लिए प्रॉपर की आवश्यकता होती है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन का, विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड किया गया। एक हमारा फर्स्ट सॉल्युबल विटामिन होती है फैट सॉल्युबल्स, और सेकंड जो कैटेगरीज है वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। अब इसको देख लेते हैं। जो थर्ड हमारा दिया है फैक्ट दिया है फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन सी विटामिन आती हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी 4 विटामिन हमारी आती हैं किसमें फैट सॉल्युबल्स में आती हैं, और 2 विटामिन हमारी किस में आती हैं, ये हमारी क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन इंक्लूड्स विटामिन में कौन कौन सी विटामिन वी एंड विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन वी और सी को हम क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है द बॉडी कैन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन इन द लिवर एंड फैटी टिश्यूज़। जो हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं वो बॉडी स्टोर कर लेती है। किस में स्टोर करती है, तो हमारे लिवर में स्टोर करके रखती है और फैटी टिश्यूज़ में स्टोर करके रखती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विटामिन पे, वो द बॉडी कैन नॉट स्टोर वाटर सॉल्युबल विटामिन सो दे नीड टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। इसका मतलब क्या है बैलेंस हमारे क्या रेगुलरली इनको क्या है नीड्स की आवश्यकता होती है, और हमारे क्या है वाटर सॉल्युबल को हमारे क्या है बॉडी स्टोर करके नहीं रखती है। वाटर सॉल्युबल में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती हैं, तो हमारे 2 विटामिन इसमें पाई जाती है, विटामिन वी और विटामिन सी। तो विटामिन जो हमारी वी होती है ये हमारी कितने प्रकार की होती है, ये हमारे क्या 9 प्रकार की होती है टोटल। तो 9 प्रकार में कौन सी होती है, जैसे विटामिन V1, विटामिन V2, विटामिन V3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B7 और B9 और B12। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी को टोटल क्या है 9 प्रकार के इसमें क्या है विटामिन पाए जाते हैं किसमें वी में। और सी एक हमारी अलग से वो भी यार वी, तो वी हमारा तभी जो वी विटामिन को बी कम्प्लेक्स विटामिन के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है विटामिन पे, विटामिन ए इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, विजन और इम्यून फंक्शन के लिए। 3 फंक्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, अच्छी होती है, गुड होती है। विटामिन ए किस किस के लिए होती है, विटामिन स्किन के लिए हमारी बहुत अच्छी होती है, विजन के लिए बहुत अच्छी होती है और इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है विटामिन पे फैक्ट्स है वो हमारे क्या है, विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। मीन्स हमारा क्या है विटामिन ए भी इम्यून फंक्शन के लिए अच्छी होती है, और हमारे क्या है विटामिन डी भी इम्यून फंक्शन के लिए अच्छी होती है। तो विटामिन डी इम्यून के साथ साथ हमारे क्या है ये बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और क्योंकि हमारा क्या है विटामिन डी कोलिकैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन ए का जो हमारा रेटिनॉल इसका क्या है रासायनिक नाम है, फिर इसका क्या है साइंटिफिक नेम है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है विटामिन ई इज़ एन ऑक्सीडेंट दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम द डैमेज। ये हमारे क्या है एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, ऐसी सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं जो हमारे क्या है प्रिवेंट करके बचा के रखते हैं किसके जो डैमेज सेल्स होने से बचाते हैं। और डैमेज सेल्स किससे बचाते हैं, ये हमारे क्या फ्री रेडिकल से डैमेज सेल्स को बचा के रखते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट से हमारा क्या विटामिन के रिगार्डिंग, वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा विटामिन के इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्या है ब्लड क्लॉटिंग्स के लिए। विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स क्या होता है, रक्त का थक्का जमने के लिए हमारे क्या विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन के को हमारा जो साइंटिफिक नेम हमारा होता है वो फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हमारा क्या है विटामिन का, तो वी विटामिन आर इम्पोर्टेंट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और ब्रेन फंक्शन के लिए और फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए। तो बी विटामिन हमारी क्या 9 विटामिन आ जाती हैं। इसमें कौन कौन V1, V2, V3, V5, V6, V9 और V12 के बारे में इनको बात की गई। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन, वुंड हीलिंग एंड कोलेजन सिंथेसिस।
अब क्या है, इम्यून फंक्शन के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून फंक्शन के लिए हमारे क्या है, अब तक क्या 2 विटामिन के बारे में पढ़ चुके। तो एक हमारा विटामिन ए के बारे में पढ़ा था, और हमारे क्या विटामिन डी के बारे में हमने क्या इम्यून फंक्शन के पढ़ा, और इसके बाद में हमने इसको भी पढ़ा। ये हमारा क्या है, विटामिन सी भी हमारा क्या है इम्यून फंक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो वुंड हीलिंग मीन्स किसी घाव भरने के लिए बहुत अच्छी होती है। और कोलेजन सिंथेसिस होती है। तो कोलेजन सिंथेसिस क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन्स होती है। ये हमारे किस में, कौन से फाइबर में पाई जाती है, तो हमारे जो फाइबर्स में पाई जाती है तो ऐसे फाइबर्स होते हैं, जैसे आपने देखा लिगामेंट्स होते हैं और टेंडोन्स होते हैं। तो जो हमारे क्या है लिगामेंट्स में बहुत अच्छे से ये पाए जाती हैं, कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विटामिन डिफिशिएंसी कैन लीड टू वी रेंज ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स। विटामिन डिफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में हो जाएगी तो हमारे क्या हेल्थ प्रॉब्लम के रिगार्डिंग ये हमारे क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, विटामिन ए डिफिशिएंसी कैन लीड टू विजन प्रॉब्लम। विटामिन ए की डिफिशिएंसी होता है, स्किन इश्यूज हमारे हो जाते हैं, और हमारा वीक्ड इम्यून सिस्टम हो जाएगा, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, कमज़ोर हो जाएगा उनके फंक्शन। विटामिन डी डिफिशिएंसी कैन लीड टू द वीक्ड बोन्स हो जाएंगे, और इंक्रीज रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन का बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमारे क्या विटामिन डी की हमारे क्या डिफिशिएंसी हो जाएगी, हमारी इम्यून सिस्टम क्या है वीक हो जाएगा। तो ये इतनी बात तो हमको लोगों को समझ में आ गई। विटामिन हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी क्या है हेल्पफुल होती हैं और मेंटेन करके रखती हैं इम्यून फंक्शन के लिए। इसके बाद में विटामिन ई डिफिशिएंसी कैन रेयर होती है, वट कैन लीड टू नर्व डैमेज एंड मसल्स वीकनेस। अगर हो जाएगी तो हमारे क्या ये हमारे डर लीड कर सकती हैं, कॉज कर सकती हैं, नर्व डैमेज का कॉज कर सकती हैं, और मसल्स वीकनेस का कॉज कर सकती हैं। कौन, विटामिन ई की डिफिशिएंसी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है, विटामिन ई डिफिशिएंसी रेयर होती है, ये हमारा पॉइंट हो गया। इसके बाद में है विटामिन के डिफिशिएंसी कैन लीड टू द ब्लीडिंग डिसऑर्डर। हमने बात की थी विटामिन ए, विटामिन के हमारे इसको जो फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। अगर इसकी किस में हेल्प करता है, तो हमारा क्या है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसमें देखने को मिलते हैं, क्या इसमें ब्लड का क्लॉट्स नहीं हो पाता। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है उसका जो विटामिन का, इसके बाद में है विटामिन वी डिफिशिएंसी कैन लीड टू द रेंज ऑफ द सिम्टम्स इंक्लूडिंग द फटिक, थकान रहेगी, वीकनेस कमजोरी रहेगी, एंड कॉज एनीमिया। और इसमें क्या है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया रेड ब्लड सेल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, इसी को एनीमिया के नाम से इसको जानते हैं। तो शरीर में थकान मिलेगी, कमजोरी मिलेगी, और एनीमिया की पॉसिबिलिटी हो जाती है डिफिशिएंसी ऑफ द विटामिन वी। तो विटामिन वी में डिफिशिएंसी कौन सी हो सकती है, तो बहुत कई प्रकार की होती है, 9 प्रकार की विटामिन होती है, उनमें डिफिशिएंसी हो जाती है। इसके बाद में विटामिन सी डिफिशिएंसी कैन लीड टू द स्कर्वी हो जाती है, एक कंडीशन करेक्टराइज बाय द वीकनेस। इसमें क्या वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी रहेगी, और ब्लीडिंग इन द गम्स, और हमारे जो मसूड़ हैं उनसे क्या है ब्लीडिंग स्टार्ट होती रहती है। किसमें, स्कर्वी डिजीज़ में। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट द विटामिन फ्रॉम बैलेंस डाइट। ये इंपॉर्टेंट है कि विटामिन हमारी फ्रॉम बैलेंस डाइट होनी चाहिए, दैट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ फ्रूट्स से मिलेंगी, वेजिटेबल से मिलेंगी, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स। इनसे हमारी क्या है बैलेंस डाइट, हमारी प्रोटीन्स विटामिन होती रहती हैं। इसके बाद में जो हमारे हैं, some peoples may need to the take vitamin supplement to ensure they getting the enough certain vitamin। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको विटामिन की को आवश्यकता होती है, टू एंश्योर दे गेटिंग द एनफ, और उनको पता होती है कि विटामिन हमारे बॉडी में प्रॉपर उनके बॉडी में होती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको क्या है नीड्स विटामिन की हो जाती है और आवश्यकता पड़ती है। विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं शुड बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज टेकिंग टू मच ऑफ सर्टेन विटामिन कैन बी हार्मफुल। इसमें कहने का मतलब सेंटेंस का ये है, तो हमारे विटामिन जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में लेने चाहिए। अगर आप ज़्यादा अपनी मर्जी से, स्वयं की मर्जी से आप ज़्यादा विटामिन लेते हो तो कोई कोई विटामिन हमारे क्या हार्मफुल भी फंक्शन कर देती है, हार्मफुल भी हो सकती है। तो विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज बाई द बॉडी व्हेन द स्किन इज एक्सपोज टू द सनलाइट। जब हमारा शरीर सनलाइट के एक्सपोज में रहेगा, उपस्थिति में रहेगा, तो हमारा डी हमारे क्या है सिंथेसिस होती है। विटामिन डी 2 प्रकार की होती है, एक होती है विटामिन D2 और विटामिन D3 के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, हाउएवर pupils who lived in northern latitude or spend little time outdoor
मे नीड टू सप्लीमेंट विटामिन डी। इसमें कहने का मतलब ये है कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो हाई ऊंचाई पे रहते हैं, जैसे नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे रहते हैं और स्पेंड करते हैं लिटिल टाइम, घर से कम बाहर निकलते हैं, उनको सप्लीमेंट विटामिन डी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे उनकी बॉडी में जो सन के रे से एक्सपोज शरीर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाता। वेजिटेरियन एंड वेजेंस में नीड टू सप्लीमेंट विद B12। इनको B12 की ज़्यादा नीड्स होती है जो हमारे क्या होते हैं वेजिटेरियन होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर प्राइमरली फाउंड इन द एनिमल प्रोडक्ट्स। क्योंकि जो ऐसे होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें क्या है एडिक्यूट मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है, क्योंकि विटामिन B12 को जो मेनली सोर्स हमारा देखा जाता है वो हमारा अधिक सोर्स हमारा होता है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हमारा होता है। वेजिटेरियन उनको क्या है थोड़ी डिफिशेंसी रहती है विटामिन B12 की, यही इस पॉइंट में कहा गया है। इसके बाद में जो हमारा है वेजिटेरियन ये हमारा हो गया। इसके बाद विटामिन ए कैन बी फाउंड इन फूड सच कैरेट्स में मिलेगा, स्वीट पोटैटो मिलेगा और लीफी ग्रीन्स में मिलेगा। ठीक है, तो कैरेट, स्वीट पोटैटो और लीफी ग्रीन्स में देखने को मिलेगा। विटामिन डी कैन बी फाउंड फैटी फिश मिलेगा, फैटी फिश में मिलेगा और फोर्टिफाइड डाइटरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हो उनमें विटामिन डी मिलेगा और हमारे एग्स योक में देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे विटामिन में है विटामिन ई कैन बी फाउंड इन नट्स में देखने को मिलेगा, सीड्स में देखने को मिलेगा और वेजिटेबल ऑयल्स में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है फैट सॉल्युबल्स है। फैट सॉल्युबल हमारे क्या है फैट हमारे किस में मिलेगा तो नट्स में मिलता है, सीड्स में मिलता है और वेजिटेबल ऑयल्स में देखने को मिलता है। इसके बाद में विटामिन के कैन बी फाउंड इन लीफी ग्रेन्स में देखने को मिला सच एज द केली एंड द स्पिनाच। तो केली मीन्स क्या होता है एक हमारा क्या है ये फर्मेंटेड क्या है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ये वो होता है वेजिटेबल्स होता है जिसको कैलीफ्लावर के नाम से जानते हैं। कैलीफ्लावर ही मॉडिफाइड होता है और स्पिनाच मीन्स क्या होता है पालक को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में विटामिन सी कैन बी फाउंड इन सिट्रस फूड में विटामिन सी देखने को मिलेगा, बेरीज में देखने को मिलता है और लीफी ग्रीन्स में एडिक्यूट मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किए थे पॉइंट किसके किए थे, ये हमारे डिस्कस किए थे क्या विटामिन के ऊपर इसको क्या कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। मुझे ऐसी उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, तो मेरे चैनल